हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.2। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसको आप अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। सो यहाँ पर आपको ना एक इक्वेशन दी है, y इज इक्वल टू 3x + 5। अब उन्होंने आपको ऑप्शंस क्या दी हैं? ऑप्शंस उन्होंने दी हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है इट हैज़, फर्स्ट ऑप्शन दी है अ यूनिक सोल्यूशन, सेकंड ओनली 2 सॉल्यूशंस, थर्ड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको ये वाली जो इक्वेशन दी है ना, y इज इक्वल टू 3x + 5, क्या उसका एक ही यूनिक सोल्यूशन है या उसके सिर्फ 2 ही सॉल्यूशंस है या उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, उनका कोई काउंट नहीं है। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू है एंड वाई? ठीक है, सो यहाँ पर देखो, ये वाली जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x + 5। अब यहाँ पर आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। तो ये कौन सी इक्वेशन हुई फिर? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट। एंड हमने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिटेल में ये चीज़ समझी थी विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। तो वहाँ पर हमने कंक्लूड क्या किया था कि अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? देखो, y की आप कोई एक वैल्यू ले लोगे, उसके लिए आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी, तो वो आपका एक सोल्यूशन आ जाएगा। एंड जो 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस होती हैं उसमें जो सोल्यूशन होता है ना, हमेशा पेयर की फॉर्म में होता है। कुछ वैल्यू आपकी x की आएगी, उसके लिए कुछ वैल्यू आएगी आपकी y की। सो इन दोनों वैल्यूज को मिला के आपका कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा इस इक्वेशन का। एंड जैसे जैसे आप एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते जाओगे, जैसे यहाँ पर पहले आपने y की वैल्यू 0 ले ली, तो उसके लिए x की क्या वैल्यू आएगी? यहाँ पर मैं आपको करके बता देती हूँ फटाफट। इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू 0 पुट कर दो। सो 0 इज इक्वल टू 3x + 5 आ गया। 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, माइनस का बन गया। सो -5 इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -5/3। तो x इज इक्वल टू -5/3। ठीक है, ये आपका एक सोल्यूशन बन गया। अब जैसे आप y की वैल्यू चेंज कर दोगे, अब आप y की वैल्यू 1 ले लो, तो 1 इज इक्वल टू 3x + 5 हो गया। 5 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, 1 - 5 इज इक्वल टू 3x हो गया। सो -4 इज इक्वल टू 3x बन गया आपके पास। तो x की वैल्यू क्या आएगी? -4/3। ये जो 3 होता है साथ में, इसने दूसरी तरफ नीचे डिनोमिनेटर में चले जाना होता है, राइट। तो x की वैल्यू आपकी अब डिफरेंट आ जाएगी, -4/3। सो ये आपके पास एक और सोल्यूशन आ गया सेम ही इक्वेशन का। इसी तरह से जब आप y की अलग अलग वैल्यूज लेते जाओगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। ठीक है, आप y की वैल्यू भी खुद से पुट कर सकते हो, x की वैल्यू भी खुद से पुट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर y की वैल्यू ना लेके ना आप x की वैल्यू ले लो। अगर आपने x की वैल्यू 0 ले ली यहाँ पर, तो उसके लिए इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। सो y इज इक्वल टू 3 × 0 + 5। सो y इज इक्वल टू 3 × 0 0 हो गया, 0 + 5 5। तो आपके पास एक और सोल्यूशन क्या आ गया? 0,5। मतलब इसका क्या है? यहाँ पर ना सोल्यूशन हम इस तरह से लिखते हैं ना, x, y, तो इस तरह से मैंने लिख दिया 0,5। आप इसको बिल्कुल सिंपल वे में भी लिख सकते हो, मतलब x इज इक्वल टू 0, उसके लिए y इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास एक और सोल्यूशन आ गया, मतलब थर्ड सोल्यूशन आ गया। तो आप खुद से x की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, उसके लिए y की वैल्यू निकाल लो, या आप y की वैल्यू खुद से पुट करके उसके लिए फिर x की वैल्यू निकाल लो। मतलब किसी एक वेरिएबल की आप वैल्यू ले लो, उसके लिए फिर आप अदर वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। ओके, इसी तरह से जब आप x की कोई और वैल्यू ले लोगे, लेट सपोज आपने x की वैल्यू 5 ले ली, तो उसके लिए आप सिंप्लीफाई करोगे तो y की आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो वो आपके पास एक और सोल्यूशन आ जाएगा इसी सेम इक्वेशन का। सो कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये वाली ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। रीजन में आप यही लिख सकते हो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x
there will be a corresponding value of y and vice versa. So इसका मतलब क्या है कि आप x की जो भी वैल्यू लोगे, मतलब every value of x का मतलब क्या है कि अलग अलग जो भी वैल्यूज आप y x की लोगे ना, उसके लिए आपके पास corresponding y की वैल्यूज अकॉर्डिंगली आती रहेंगी. वाइस वर्सा का मतलब क्या है, इसी तरह से जैसे x की वैल्यू ली तो y की कुछ वैल्यू आ जाएगी. वाइस वर्सा का मतलब है कि आप y की कुछ वैल्यूज लेते जाओ, उसके लिए आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज आती जाएंगी. ओके, सो ये इस तरह से आप अपना रीजन लिख देना. ठीक है जी. सेकेंड क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो यहाँ पर जो भी आपको इक्वेशंस दी है ना, उनके लिए आपने चार सॉल्यूशंस लिखने हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसके तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. तो उन्होंने बोला है कि भाई कोई से भी 4 सॉल्यूशंस आप लिख दो. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स है ना, ये सभी बच्चों के सिमिलर नहीं आएंगे. ये बात मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया इन इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं. सो वो डिपेंड करेगा कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू क्या लोगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी. ठीक है. सो अगर आप अच्छे से बिल्कुल बिना कोई मिस्टेक किए इनको सॉल्व करोगे एंड आपने अपने 4 सॉल्यूशंस लिख दिए, यू आर गुड टू गो. ठीक है. सो जैसे कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करके y की कुछ वैल्यू निकालूंगी. कोई और स्टूडेंट है, उसने x की वैल्यू 5 ले ली, उसके लिए उसने y की वैल्यू निकाली, तो मेरे वाला सोल्यूशन भी ठीक है, उसके वाला सोल्यूशन भी ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ अलग वैल्यूज ली हैं, उसने कुछ अलग वैल्यूज ली हैं. ठीक है. सो इस तरह से. ठीक है. इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, तो हम इसके कोई से भी 4 सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. पहले मैं इस तरह से पुट की बजाय आप फॉर भी लिख सकते हो. यहाँ पर लिख दो फॉर x इज इक्वल टू 0. मतलब अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हो तो फिर उसके लिए आप y की वैल्यू निकाल लो. सो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7. सो 2 इंटू 0 0 हो गया, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7. सो वाई की वैल्यू क्या आ गई 7. सो आपके पास एक सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0 कॉमा वाई इज इक्वल टू 7. सो ये आपका एक सोल्यूशन आ गया. अब आप कोई और निकाल लो. फॉर x इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर इसके लिए सिंप्लीफाई कर लो इसको. सो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7. सो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आ गया. y इज इक्वल टू 7, ये वाला जो 2 है इसने दूसरी साइड पर जाके नेगेटिव का बन जाना है. सो 7 माइनस 2 y इज इक्वल टू 5. तो दूसरा सोल्यूशन आपका क्या आ जाएगा, वो भी लिख लो यहाँ पर. x इज इक्वल टू 1 कॉमा वाई इज इक्वल टू 5. ओके. सो ये आपका एक सोल्यूशन बन गया, ये सेकेंड सोल्यूशन बन गया. इसी तरह से थर्ड सोल्यूशन बना लेते हैं. फॉर x इज इक्वल टू, अब 3 ले लो. सो कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो आप. सो 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7. सो 2 3 ज़ा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7. वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 6, वाई की वैल्यू आ गई 1. तो एक और सोल्यूशन आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 कॉमा वाई इज इक्वल टू 1. सो ये थर्ड सोल्यूशन आ गया आपके पास. इसी तरह से फोर्थ सोल्यूशन भी निकाल लो. सो फोर्थ सोल्यूशन में हम निकाल लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 4. सो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 7. सो ये 8 आ गया प्लस वाई इक्वल्स टू 7. सो वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 8, वाई आ गया नेगेटिव 1. सो फोर्थ सोल्यूशन हमने ले लिया, x इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू माइनस 1. ओके. सो इस तरह से मैंने ये वाले 4 सोल्यूशंस निकाल दिए. आप कोई अलग सोल्यूशंस भी निकाल सकते हो. ठीक है जी. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9. सो यहाँ पर पहले x की वैल्यू 0 ले लेते हैं. फॉर x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9. सो पाई इंटू 0 0 हो गया. 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9. सो वाई इज इक्वल टू 9. सो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 9. सो ये एक सोल्यूशन आ गया. अब हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं. फॉर x इज इक्वल टू 1. तो x इज इक्वल टू 1 के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लो. पाई मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9. सो पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आ गया. y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस पाई. सो यहाँ से सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई.
ठीक है। सो अब हम थर्ड सोल्यूशन निकाल लेते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 2 ले लो। अगर आपने y की कोई वैल्यू लेके करना है ना, आप वैसे भी कर सकते हो। सो इस बार मैं y की कोई वैल्यू ले लेती हूँ। फॉर y इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा, पाई x प्लस 0 इक्वल्स टू 9। सो पाई x इक्वल्स टू 9 हो गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 अपॉन पाई। ये जो पाई है ये राइट हैंड साइड पर नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, सो यहाँ से सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9 अपॉन पाई एंड y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0। ओके, अब कोई और वैल्यू ले लेते हैं। फॉर y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई x प्लस 1 इक्वल्स टू 9। सो पाई x इज इक्वल टू 9 माइनस 1। सो पाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 1 8। ये जो 1 है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया ना, तो ये नेगेटिव का बन जाएगा, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 8 अपॉन पाई। सो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन बन गया 8 अपॉन पाई कॉमा y इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये आ गया हमारा फोर्थ सोल्यूशन। ठीक है जी, सो इस तरह से आप कोई से भी 4 सॉल्यूशंस यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 4y। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू 4y। सो अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख लो, 4y को इधर लिख लो लेफ्ट हैंड साइड पर, 0 को राइट हैंड साइड पर लिख लो। सो y कितना आ जाएगा, 0 अपॉन 4, वो तो 0 ही आएगा, राइट। सो y इज इक्वल टू आ गया 0। सो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन बन गया x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। फॉर x इज इक्वल टू 1, सो 1 इज इक्वल टू 4y। अगर आपको इस तरह से कोई कंफ्यूजन हो ना कि दूसरी साइड पर वेरिएबल हो तो आपको थोड़ा सा वो डिफिकल्ट लगे उसको सॉल्व करना, तो उसको इधर ले लो। 4y को इधर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पर, ये जो 1 है इसको इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये दोनों ही इक्वेशंस बिल्कुल सेम है। क्योंकि हमने क्या किया है, सिर्फ जो साइड्स है ना उनको शिफ्ट कर दिया है, उनको स्विच कर दिया है। पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड को हमने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पर, एंड पूरी की पूरी राइट हैंड साइड को हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पर। ओके, सो क्या है कि ना तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में कोई डिफरेंस आया, ना ही राइट हैंड साइड की वैल्यू में कोई चेंज आई है। ठीक है, सो y कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। सो यहाँ से सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। ओके, अब अगर आप चाहो तो y की कोई वैल्यू ले लो। ठीक है, हम ले लेते हैं फॉर y इज इक्वल टू 2। सो इसके लिए क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, सो x इज इक्वल टू 8 आ गया। सो सोल्यूशन बन गया x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब कोई और वैल्यू ले लो, y की वैल्यू 1 ले लो। यहाँ पर देखो ना y की वैल्यू 1 कहीं पर नहीं आई, तो y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। फॉर y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, सो x की वैल्यू आ गई 4। सो सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4 कॉमा y इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। सो आपको ये वाली इक्वेशन दी है, आपको ना सोल्यूशन भी दिया हुआ है उन्होंने, ये सोल्यूशन है, बट चेक करना है आपने कि क्या ये सोल्यूशन है या नहीं है। सो जो गिवन सोल्यूशन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही सोल्यूशन हो, सो आपने चेक करना है। तो उसके लिए पहले तो इक्वेशन लिख लो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब उसमें देखो ये वैल्यूज़ दी हैं आपको, ये जो पहला 0 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, x को, एंड ये जो पीछे दूसरा नंबर लिखा हुआ है ना 2, ये रिप्रेजेंट करता है y को। सो ये इस फॉर्म में होता है x कॉमा y। ठीक है, सो पहला जो नंबर है वो x को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा जो नंबर है कॉमा के बाद लिखा हुआ वो y को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं सोल्यूशन को। सो सोल्यूशन को चेक कैसे करेंगे, सो हम लिख लेंगे 0,2 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इफ, यहाँ पर IFF करके इस तरह से इफ लिखते हैं। लिखने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं बच्चे, आप इस तरह से लिख के भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर सिंपली क्या करो, पुट 0,2
इन लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो हमें पता है ना 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई कर लो 0 एंड 2 वैल्यूज यहाँ पर पुट करके, फिर एंड में आप लिख देना अगर तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है मतलब ये सोल्यूशन है, अगर इक्वल नहीं है तो सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से भी आप लिख सकते हो 0,2 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इफ में क्या है कि हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, x को 0 के साथ रिप्लेस कर दो, -2 मल्टीप्लाई बाय y को रिप्लेस कर दो 2 के साथ, इक्वल्स टू 4। फिर से हम साथ में यहाँ पर इफ लिखते जाएंगे, ये आ गया -4 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर इफ हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हो सकता है ये आपस में इक्वल आए, ये चीज हो सकता है ना आए, क्योंकि हम तो वेरीफाई कर रहे हैं ना कि गिवन जो सोल्यूशन है वो एक्चुअल में सोल्यूशन है या नहीं है। अब देखो इस केस में -4 4 के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए आगे इस तरह से इफ चलता जा रहा है। ठीक है कि अगर तो इक्वल है तो भाई ठीक है, अगर नहीं है तो भी क्या है, हमने आगे इफ लगाया हुआ है बिकॉज वी आर चेकिंग। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देख लो -4 इक्वल्स टू 4 आ रहा है विच इज रॉन्ग, सो यहाँ पर हम लिख देंगे विच इज नॉट ट्रू। यहाँ पर जब हमने इस सोल्यूशन को इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, मतलब क्या है विच इज नॉट ट्रू, सो देयरफॉर 0,2 इज नॉट अ सोल्यूशन। ओके, सो सेकेंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है 2,0, सो x - 2y इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पर मैं आपको अदर वे से लिख के बता देती हूँ। सो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, x - 2y, सो 2 - 2 इंटू 0, सो ये आ जाएगा 2 - 0 इक्वल्स टू 2। सो हेंस left hand side is not equal to right hand side, so therefore 2,0 is not a solution. ओके जी, थर्ड पार्ट करते हैं। x - 2y इक्वल्स टू 4 आ गया, सो 4,0 इसको चेक करना है। सो पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, 4 - 2 इंटू 0, सो 4 - 0 इज इक्वल टू 4 एंड यही है हमारा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी तो हमारी 4 ही है ना, सो देयरफॉर 4,0 इज अ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है इस गिवन इक्वेशन का। ओके, फोर्थ पार्ट कर लो ये वाला। तो यहाँ पर इक्वेशन लिख ली, पुट x इज इक्वल टू √2, y इज इक्वल टू 4 √2 इन लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, √2 - 2 इंटू 4 √2, सो √2 आ गया, -4 2 8 √2 आ गया। ओके, सो यहाँ पर देखो √2 कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लो, 1 - 8 बच गया, सो √2 मल्टीप्लाई बाय -7, सो -7 √2 आ गया। अब देखो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड तो हमारे पास पॉजिटिव है 4, सो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर √2, 4 √2 इज नॉट अ सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट देखो 1,1, सो पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड है x - 2y, सो 1 - 2 इंटू 1, 1 - 2 आ गया, सो दिस इज -1। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, सो देयरफॉर 1,1 इज नॉट अ सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू k। सो यहाँ पर आपको इक्वेशन दी है ये वाली 2x + 3y इज इक्वल टू k, जिसका सोल्यूशन उन्होंने दिया है x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1। आपने k की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो इक्वेशन को लिख लो 2x + 3y इक्वल्स टू k। ओके, अब देखो
आपको यहाँ पर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये आपको इस इक्वेशन का सोल्यूशन दिया है, राइट। तो मतलब ये है कि अगर आप x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में इनकी वैल्यूज पुट कर दो तो क्या होगा, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। तो वैल्यूज को पुट कर देंगे हम, यहाँ पर पुट करके दिखाती हूँ मैं। 2 इंटू 2 आ गया प्लस 3 इंटू 1 आ गया इक्वल्स टू k, क्योंकि आइडियली ये बराबर ही होने चाहिए ना। अब देखो यहाँ पर जो k अननोन वैल्यू है वो अब निकल आएगी आपकी, 2 2 ज़ा 4 प्लस ये 3 आ गया इक्वल्स टू k। सो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ओके। सो इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट इसलिए की है बिकॉज ये दोनों ही हमें इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशंस दिए थे, ओके। अब क्योंकि ये जो दोनों वैल्यूज हैं x की एंड y की, ये गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, मतलब इन वैल्यूज के लिए जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही आएगी, क्योंकि इक्वेशन का वही मतलब होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो बस इनको फिर हमने वैल्यूज पुट करके सिंपली हमारे पास एक ही वैल्यू बची अननोन k, तो k की वैल्यू हमारे पास निकल आई, ओके। सो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है एंड ये चैप्टर भी फिनिश होता है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं, हेल्पफुल लगी हैं, तो प्लीज इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।